हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग जहाँ भी हो गए एकदम मस्त हो गए और आप लोगों की पढ़ाई शानदार और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी और आप लोग न्यूमेरिकल का एकदम धुआं धुआं कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसी न्यूमेरिकल की कड़ी में आज हम लोग और शानदार जानदार ज़बरदस्त न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि जब तक कॉपी और पेन नहीं रहेगी तब तक आप न्यूमेरिकल का इंजॉय कहाँ बढ़िया से लेंगे और न्यूमेरिकल का आप लोग बढ़िया से तैयारी कहाँ से करेंगे। न्यूमेरिकल का तो आप लोग उसको ना ट्राई नहीं करोगे कि हाँ कैसे लग रहा है क्या नहीं है। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल लगाने बैठना है हमेशा कॉपी और पेन के साथ ही। तो दोस्तों हम लोग पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 तक 1 से लेकर के 17 तक जितने भी क्वेश्चंस लगे थे हमने आपको बढ़िया तरीके से बताया और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को 17 तक क्वेश्चंस लगाने में एकदम मज़ा आ गया होगा। तो आज मज़ा को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 से लगाना हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ोगे आपको खुद लगेगा कि हाँ क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। बढ़िया सवाल, जबरदस्त सवाल, फैंटास्टिक सवाल है दोस्तों। और ऐसे सवालों को ना आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, दौड़ा दौड़ा के लगाने की जरूरत है। तो शुरू करते हैं इसमें सवाल में। और कोई भी सवाल हो, बड़ा हो सवाल चाहे छोटा हो सवाल, अपने को डरना नहीं है। सवाल में क्या क्या दिया हुआ पहले उसको लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लग सकता है उसको हमें सीखना है। अगर हमें फार्मूला नहीं लगा पा रहे ना तो समझो गलत बात है, ये तो गलत बात है दोस्तों। आपको करना है क्या, फार्मूला चेक करना है कौन सा फार्मूला लगेगा। अगर आप फार्मूला चेक कर पा रहे हो, फार्मूला याद कर पा रहे हो कि हाँ ये फार्मूला लगेगा, तो समझो न्यूमेरिकल आपके मुट्ठी में होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों पहले क्या क्या दिया हुआ पहले मैं इसको आपको लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास दोस्तों मैं जो देखो प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी लिखते हैं, ये प्लेटों का व्यास दिया हुआ है तो मतलब मैंने इसको कैपिटल डी लिखा। कैपिटल डी कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इस दोस्तों हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से त्रिज्या निकाल सकते हैं। प्लेटों की त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा। व्यास कितना है, 8 का आधा कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मुझे किस में कन्वर्ट कर देना है, मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, 4 अपनी जगह पे, सेंटीमीटर की जगह पे 10 की घात -2 लिख दो, बदल जाएगा मीटर में। मजा आ गया इतना। आगे कह रहा है दोस्तों प्लेटों के बीच वायु भरी है। वायु भरी इसका मतलब बड़का के का मान क्या हो गया, 1 हो गया। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो, जो 100 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोला है तो गोले की त्रिज्या आपको क्या दिया दोस्तों, गोले की त्रिज्या दिया हुआ है। और गोले की त्रिज्या को बताओ, यहाँ पे मुझे आर मानने की जरूरत है। आप कहोगे नहीं सर आप आर पहले मान चुके हैं, तो मैं गोले की त्रिज्या को लेता हूँ ए। और वैसे फार्मूले भी मैं गोले की त्रिज्या को ए ही माना हूँ, ठीक है ना। तो गोले की त्रिज्या ए कितना दिया, 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर को मैं क्या बना दूं, मीटर बना दूं। तो कैसे बनाऊंगा दोस्तों, यहाँ पे सीखो। ए बराबर 100 अपनी जगह पे, सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे 10 की घात -2 से गुणा। सेंटीमीटर जगह पे 10 घात -2 गुणा लगा दो, ये बदल के आपका मीटर में। ये देखो आपका 10 घात -2, ये 10 घात +2, अरे -2 +2 चल बसे, तो कितना आ गया आपका 1 मीटर आ गया दोस्तों। कितना आ गया, 1 मीटर। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है ना कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर है गोले की धारिता, तो इस चीज को मैं जरूर लिखना चाहता हूं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वह क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वह क्या है, बराबर है किसके बराबर है, गोले की धारिता के। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किसके बराबर है, गोले की धारिता। अब उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला जरूर याद होगा। समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है
ए एप्सिलॉन 0 बटा डी, और गोले की धारिता का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए। ठीक है, मैंने फॉर्मूला क्या बताया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन 0 बटा डी बराबर, ये वाला बराबर गोले की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, वह होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए, 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए। अब दोस्तों देखो जरा, कहीं आपको क्वेश्चन में कैपिटल ए मिला, कहीं आपको क्वेश्चन में कैपिटल ए मिला तो आपको नहीं सर कैपिटल ए तो नहीं दिया है, लेकिन जो कैपिटल ए नहीं दिया है ना उसकी जगह पे ये प्लेटों का क्षेत्रफल हुआ, तो मैं प्लेटों की त्रिज्या दिया हुआ है, ये क्या है, प्लेटों का त्रिज्या है। तो प्लेटों की त्रिज्या से हम लोग प्लेटों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं, एकदम निकाल सकते हैं। कैसे, पाई आर स्क्वायर, क्या पाई आर स्क्वायर। तो मैं एक ही जगह पे क्या लिख दूं, मैं एक ही जगह पे लिख दूं दोस्तों पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बटा कैप डी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए। अब देखो कोई कट रहा है कि नहीं कट रहा है दोस्तों, मान तुरंत नहीं रखना, पहले काटना है, अपने को काटने का मजा लेना है। ये इधर देखो भाई, ये देखो पाई पाई कट गया, एप्सिलॉन 0 भी कट गया, वाह क्या बात है। अपने को डी चाहिए तो आर की जगह पे क्या लिख दें, आर की जगह पे दोस्तों मैं क्या लिख दूं, 4 गुणे 10 की घाते -2 स्क्वायर, देखो आर का स्क्वायर है तो अपने को भी क्या कर देना है, स्क्वायर चिपका देना है। नीचे क्या है, डी, अरे डी कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन वाला कह रहा भाई डी तो निकालो, क्वेश्चन कह रहा डी तो निकालो भाई, डी अपने को निकालना है बराबर। यहाँ पे देखो भाई 4 ए का मान पता है कि नहीं, एकदम पता है। ए का मान कितना, 1 है, वाह भाई ए का मान 1 है। इसका स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर 16, 10 की घाते -2 का स्क्वायर, घात गुणा हो जाता है, मैंने क्या बोला, घात गुणा हो जाता है, तो 10 की घाते -4 बटे डी बराबर 4 गुणे 4, 4 1 4, 4 चौके 16, और डी उधर भेज दो भाई, तो डी बराबर क्या मिल गया, 4 गुणे 10 की घाते -4 मीटर। लो भाई आपका ये आंसर आ गया, आपका दोस्तों ये आंसर आ गया। लेकिन पता है आपकी बुक में आंसर क्या दिया है, आंसर आपको दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में। तो अपने को क्या दिक्कत है, अभी मीटर में है तो मीटर में रहने दो। अगर आपको लग रहा है दोस्तों सेंटीमीटर में चेंज करना है तो आप सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो, लेकिन ये भी आंसर आपके लिए क्या है, एकदम बेटर है, सही है, मस्त है। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने हाजिर हो गया। मजा आ गया दोस्तों, आपको क्वेश्चन लगाने में आपके अंदर आत्मविश्वास जगा होगा, आपको ये लगा होगा कि 18वां क्वेश्चन जो है, जो आज का पहला क्वेश्चन वीडियो का, वो अगर हमें समझ में आया है तो इसके बाद जो 19 वाला क्वेश्चन मिलेगा ना वो अपने आप को और समझ में आने वाला है। क्यों, क्योंकि आप इस सवाल में जो लगाए हैं ना वो एक्सपीरियंस आपको आगे आने वाले क्वेश्चन पे काम आने वाला है। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा लगाने वाले हैं, 19। ठीक है, पहले मैं इस क्वेश्चन को मिटा दूं, एकदम भाई मैं शायद हो गया था, आप क्वेश्चन को रोक करके, वीडियो को रोक करके ना क्वेश्चन को एकदम बढ़िया तरीके से उतार लिया करो। ठीक है, और कोई दिक्कत परेशानी ना करे तो ये ना कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहता है, उस कमेंट बॉक्स में अपनी दिक्कत परेशानी को ना गोली की तरह छाप दिया करो। ठीक है ना, इसकी तरह गोली की तरह छापा करो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर तथा प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है। प्लेटों के बीच निर्वात है। इन प्लेटों के बीच इकाई दहाई सैकड़ा 10,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। संधारित्र की धारिता तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। ये दोस्तों आपका सवाल नंबर 19 है जो आपके सामने था, और सब उम्मीद करता हूँ कि आप सवाल नंबर 19 को पढ़ने के बाद आपको ये लगा होगा कि भाई ये तो सवाल मैं कर सकता हूँ, ये सवाल तो मैं कर सकता हूँ, ये आपके अंदर दोस्तों जरूर आ गया होगा। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन में हमको पहले क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या दिया, एरिया दिया है। पहले क्वेश्चन में ना क्या क्या दिया होता है ना, पहला काम वही है अपने को लिखना, क्या क्या दिया हुआ है पहला काम है उसको लिखना। लिखता हूँ दोस्तों, एक प्लेट का क्षेत्रफल ए दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ कितना दिया, मैं इसको 19 बना दूंगा। ठीक है, मैं देखो उसको बना दिया 19। तो आपको प्लेटों का क्षेत्रफल जो ए दिया है वह 2 मीटर स्क्वायर। लो भाई मात्रा को चेंज करने की कोनो जरूरत नहीं है हमको। तथा प्लेटों के बीच की दूरी डी, अपने को दोस्तों डी दिया यहाँ पे 5 मिलीमीटर। अरे बताओ यहाँ पे मीटर यहाँ पे मिलीमीटर है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो अपने को क्या कर देना है, मिलीमीटर को मीटर बना देना है। मिलीमीटर को मीटर देखो कैसे बनाते हैं, 1 मिलीमीटर में 10 की घाते -3 मीटर, तो 5 में 5 गुणे 10 की घाते -3 मीटर। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, आपको कन्वर्ट नहीं करने आता है, तो आप जान जाओ कि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 की घाते -3 मीटर। 2 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 2 गुणे 10 की घाते -3 मीटर।
वाह भाई वाह। आगे दोस्तों देखो, आगे देखते रहो देखते रहो। प्लेटों के बीच निर्वात है, निर्वात है मतलब बड़का के का मान 1 रखना है, ठीक है। इन प्लेटों के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया। लो भाई, बड़का वी का मान दिया 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। सही है भाई, 2 2 4 0। इसमें देख लो मैं 1 2 3 4 0, सही है। स्थापित किया गया है। संधारित्र की धारिता आपको क्या पूछ रहा है, सी का मान पूछ रहा है। उसके बाद प्रत्येक प्लेट पर आवेश, दोनों प्लेटों पर कितना कितना आवेश होगा, आपसे क्यू का मनवा पूछ रहा है, ठीक है। आपसे क्यू का मनवा भी पूछ रहा है। चलो शुरू करते दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखो हमें सी पूछ रहा है, तो सी बराबर क्या होता है, ए एप्सिलॉन 0 बटा टी, है ना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता मेरे भाई, देखो समांतर, हम लोग फार्मूला पढ़े, क्या पढ़े, समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। हमने क्या सीखा हुआ, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमने आपको पढ़ाया फार्मूला। फार्मूला क्या पढ़े दोस्तों हम लोग, C बराबर ए एप्सिलॉन 0 बटा डी, C बराबर ए एप्सिलॉन 0 बटा डी, ये फार्मूला हमने सीखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें C बराबर ए की जगह पे 2, एप्सिलॉन 0 जगह पे 8.85 गुणे 10 की घाते -12 बटे डी की जगह पे क्या रख देना हमको, 5 गुणे 10 की घाते -3। इसी को सॉल्व करो, सी का मान आ जाएगा। तो वह कैसे सॉल्व करते हैं, ये 5 से कटेगा कि नहीं, लास्ट में 5 देख करके समझ जाओ 5 से कटेगा, ठीक है। 2 गुणे 5 से काट रहा हूँ, 5 1 के 5, दशमलव लगा दिया, कितना बचा 3, 5 7 35, 3 38, 3 5 7 35 गुणे 10 की घाते -12, ये -3 है, ऊपर आ गया तो +3 हो गया। सी बराबर 2 का गुणा कर दो भाई। जब 2 का दोस्तों हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे ना, जब 2 का गुणा करेंगे देखो क्या हो जाएगा, 2 सते 14, 2 सते 14, 1 15, 2 1 2, 2 1 3, 3.54 गुणे -12 +3 क्या हो जाएगा, -9, 10 की घाते -9। धारिता का मात्रक फैरड, ठीक है। ये हमारा आ गया दोस्तों पहला वाला आंसर, ठीक है। मैं आंसर मैं भी चेक कर लेता हूँ, 3.54 गुणे घाते -9 फैरड। वाह भाई, बढ़िया बढ़िया आंसर। इतना आसान क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं आएगा दोस्तों। आगे देखो क्या पूछ रहा है, सी क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सूत्र, एक और सूत्र देखो, क्यू बराबर क्या होता है, सी वी होता है। वाह भाई, क्यू बराबर सी का मान अभी मैंने निकाला 3.54 गुणे 10 की घाते -9। अरे वी का मान कितना दिया है, वी का मान 10,000, 1 लिख करके 4 0, ठीक। क्यू बराबर 3.54 गुणे 10 की घाते -9 गुणे 10 की घाते 4, ठीक है। तो Q बराबर 3.54 गुणे 10 की घाते -9 + 4 -5, 10 की घाते -5, आवेश का मात्रक कूलम। तो एक पर प्लस आवेश होगा तो दूसरी पर क्या होगा, इतना ही माइनस आवेश होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 19 को भी सफाया कर दिया। 2 क्वेश्चन लगाए, मजा आया, एकदम मजा आया। अगर मजा आता रहेगा ना, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। और अगर आपके लगे कि वो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कुमार मित्तल का R to R न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ पाता है, तो ऐसे लोगों को जरूर शेयर करो, ठीक है, ताकि अपना जो परिवार है धीरे बहुत बड़ा परिवार बने। और जो मेरी वीडियो रेगुलर टाइम पे नहीं आ पाती ना, और रेगुलर टाइम पे एकदम पक्का आपको लिए पहुँचे, ठीक है। चलो भाई, अब दोस्तों हम लोग आते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चंस पर, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को मैं क्या बता दूँ, साइड हो गया भाई, वीडियो को रोक करके ना बढ़िया तरीके से नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन धीरे धीरे आपके सामने आएगा, ठीक है। और उस वाले क्वेश्चन को अब क्या करना पता है, 2 क्वेश्चन आपने लगाया, 2 क्वेश्चन लगाया तो आपको वीडियो को रोकना है। वीडियो को रोकने के बाद जो अपने आप से क्वेश्चन को खुद लगाना है, ठीक है। और देखना क्या हम लोग और क्वेश्चन लगा पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। वीडियो को रोक करके पहले ट्राई करना ना, ठीक है। घबराना नहीं, डरना नहीं है, नहीं आएगा तो वीडियो को आगे बढ़ा लेना है। वीडियो को आगे बढ़ाओगे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन पहले रोक करके ट्राई करोगे। तो ट्राई जब करोगे तो आपको लगेगा हाँ मैं खुद क्वेश्चन को लगा ले रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 आ गया है। 20 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर नाप की धातु की 2 आयताकार चादरों से बना है। चादरों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर है और उनके बीच में 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर
40 सेंटीमीटर नाप की एक विद्युत रोधी प्लेट रखी है जिनका प्रवर्तक 7 है। इस संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए कितने कूलाम वैद्युत आवेश की आवश्यकता होगी। तो सवाल दोस्तों बड़ा है, लंबा है, चौड़ा है, उसको हमको देख के थोड़ी डरना है। लंबा चौड़ा बड़ा देख के नहीं डरना है। अपने को तो मैंने सिखाया, आपको ट्रिक बताया है। ये क्वेश्चन कोनो भी बड़ा हो चाहे छोटा हो, डरना तो नहीं है पहली बात। उसके बाद क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है सबसे पहले हमको वही लिखना है, उसके बाद हमके फार्मूले पे जाना है। ये नहीं कि क्वेश्चन बड़ा है, देखें पढ़े 2 बार, अरे भैया मेरे बस की बात नहीं, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कोनो बात नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या पढ़ने के बाद ना क्या क्या दिया हुआ है ना, पहले उसको ही लिखना है। क्या क्या दिया हुआ पहले उसको ही लिखना है। देखो जरा देखो, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर नाप की धातु की 2 आयताकार चादरों से बना है। ठीक है, देखो भाई एक संधारित्र, ये पहली प्लेट हो गई, ठीक है ना। ये भाई प्लेट को बढ़िया बना दो, लो भाई ये प्लेट हो गया ना, ये प्लेट, और ये अपना हो गया दूसरा प्लेट। ये आजा भाई आजा, ठीक है, ये 2 प्लेटें हो गई दोस्तों, ठीक है ना, ये 2 प्लेटें हो गई। तो कह रहा है कि जो प्लेटें हैं 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर नाप की धातु की 2 आयताकार चादरों से बनी है। ठीक है, तो ये चादर से बनी है, तो आपका लंबाई चौड़ाई सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, 60 गुणे 40 सेंटीमीटर नाप की कोई धातु की आयताकार चादर से बनी है। चादरों के बीच की दूरी पहले मैं आपको ये दे दूं, तो जो आपको दिया हुआ है चादर का ये लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आप इसे एरिया निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? एरिया। ए बराबर क्या दिया, 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर। ए बराबर 60 सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे 10 की घाते -2, 40 सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे 10 की घाते -2। वाह भाई वाह भाई, मजा आ रहा है ना। 6 चौके 24, कितना जीरो, 2 जीरो, 2 दूना 2 2 4 -4। वाह, ये किस में हो गया, सेंटीमीटर था मीटर में, सेंटीमीटर था मीटर में, यानी मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर। ए बराबर दोस्तों देखो दशमलव यहाँ से यहाँ तक लेकर आओ, 2.4 गुणे 10 की घाते 3 गुणे 10 की घाते -4, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2.4 गुणे 10 की घाते -1 मीटर स्क्वायर। तो आपको एरिया दोस्तों मिल गया। ठीक है, चादरों के बीच की दूरी आपको डी दिया है, छोटका डी कितना दिया है आपको, 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर, मिलीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, 4 गुणे 10 की घाते -3 मीटर। वाह भाई, आगे दोस्तों, और इनके बीच में 40 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर नाप की एक विद्युत रोधी प्लेट रखी है जिनका प्रवाहितांक 7 है। मतलब जो प्लेट भी रखा हुआ है, और उस प्लेट जो मतलब इसमें प्लेट ऐसे रखा गया कि ये एडजस्ट हो जाए, इतनी लंबाई चौड़ाई का भी रखा हुआ है प्लेट, ठीक है ना। हाँ, और जो प्लेट रखा हुआ है उसका प्रवाहितांक क्या दिया है, कैपिटल के का मनवा दिया है, कैपिटल के का मनवा क्या दिया है, 7 दिया है। ठीक है, इस संधारित्र को 200 वोल्ट पर, वाह भाई, V बराबर 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए कितने कूलाम वैद्युत आवेश की आवश्यकता होगी। अरे क्या पूछ रहे हैं भैया आपसे, क्यों पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है। अरे मेरे भाई मैंने आपको बताया Q बराबर CV। Q बराबर मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, Q बराबर CV। Q बराबर मैंने क्या बताया आपको, CV। अब पता है दोस्तों, आपको CV पता हो गया तो आपको पहले क्या निकालना है, अरे C निकालना है। पहले हमको क्या निकालना है, C। और मैंने आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बताया, जब प्रवर्तकांक रखा हो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, डायरेक्ट लिखो सूत्र, C बराबर कैपिटल के ए एप्सिलॉन 0 बटा डी। C बराबर कैपिटल के एप्सिलॉन 0 बटा डी होता है ना। यस भाई, आपको याद हो गया एकदम, फार्मूला जुबान पे हो गया होगा फार्मूला। K का मान 7, A का मान 2.4 गुणे 10 की घाते -1। एप्सिलॉन 0 का मान जुबान पे है ना, क्या होता है 8.85 गुणे 10 की घाते -12 बटे डी। अरे डी कितना भाई, तू 4 गुणे 10 की घाते -3। बस दोस्तों इसी के सॉल्व करोगे ना, आपको क्या मिलेगा, C, और C से फिर हम लोग क्या निकालेंगे, Q। ठीक है, सॉल्व करते दोस्तों, सॉल्व करते हैं। अब देखो 4 1 4, 4 6 24, 0.6। ठीक है, 7 6 42। ठीक है, C बराबर 7 6 42, 4.2 एक अंक दशमलव ना, ठीक है, गुणे 8.85 8.85 गुणे 10 की घाते -12। ठीक, ये माइनस ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, -3 है तो +3। अब दोस्तों देखो, मैं दोनों का गुणा करके रखा हूँ, 4.2 गुणे 8.85 के जब मैं गुणा करूंगा ना, पता है आपको कितना मिलेगा, इतना जब गुणा करूंगा मैं 37.170 मिलेगा। ठीक ना, 37.170
37.170, 3 अंक पे 0.213 सही है। ठीक, गुणे 10 की 12 में से 3 जाएगा, हमें मिल जाएगा 10 की घाते -9। 12 में से 3 जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा 10 की घाते -9 मिल जाएगा। ठीक है ना, 10 की घाते -9। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? 8 5 में 10 घाते, अच्छा ये देखो एक मैंने छोड़ दिया ना, एक मैं छोड़ दिया, देखो यहाँ पे 10 घाते -1, ये हो जाएगा -13। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -13। समझो भाई जरा, देखो मैंने एक माइनस को छोड़ रहा था ना, ये 12 और एक 13, और ये -3 था, ऊपर चला गया +3 हो गया, और 13 में से 3 जाएगा तो 10 हो जाएगा। 13 में से 3 जाएगा तो 10। ठीक है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक अंक पे दशमलव ला दूँ क्या? एक अंक पे दशमलव ला दूंगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर, तो इसको मैं लिखूंगा 3.717 गुणे 0 हटा दो। ठीक है, गुणे दशमलव को यहाँ से यहाँ लेकर आओगे 10 की घाते 1। ठीक है, 10 की घाते 1 गुणे 10 की घाते -10, तो क्या हो जाएगा ये 3.717 गुणे 10 की घाते -9। ये हमें क्या मिल गया? सी मिल गया। लेकिन अपने को क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है? अरे क्वेश्चन वाला तो पूछ रहा है भैया कि कूलाम वैद्युत आवेश की आवश्यकता होगी, क्यों पूछ रहा है? तो क्यू बराबर हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है? सी वी होता है। क्यू बराबर सी का मनवा इतना लंबा चौड़ा निकाले हैं, 3.7 केवल ले सकते भाई। ठीक ना, एक 7 को हटा दो, 3.7 केवल लिखो, गुणे 10 की घाते -9, और v का मनवा कितना दिया है क्वेश्चन वाला? 200। ठीक है, 227 दूना देखो भैया 27 37, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 1 7, एक अंक पे 2 जीरो लगा दो, कितने अंक पे दशमलव? एक अंक पे दशमलव यहाँ पे, गुणे 10 की घाते -9। तो क्यों बराबर 7.4, एक 2 अंक इधर लेकर आए तो 10 की घाते 2 गुणे 10 की घाते -9, तो क्यों बराबर 7.4 गुणे 10 की घाते -7। आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलाम हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आया? 7.4 गुणे 10 की घाते -7 कूलाम। ठीक, मजा आ गया ना? चलो भाई, तो दोस्तों इस तरीके से, अच्छा देखो आपको आंसर दिया माइक्रो कूलाम में दिया है ना, तो माइक्रो कूलाम में आप इसको चेंज कर सकते हो, नहीं ये नहीं चेंज करोगे तभी आपका आंसर राइट है। क्या है? राइट है भाई, राइट है। चलो भाई, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन दोस्तों कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर हमारा 20 हो गया ना। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। ठीक है, पर इसको मैं पैसा हो गया हूँ, आप लोग वीडियो को रोक करके सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व किए होगे तो आपको लगा होगा कि हाँ मेरा कहाँ दिक्कत हो रहा था ना, तब आप उस दिक्कत को भी पूरा किए होगे, आपको लगा होगा हाँ मेरा यही दिक्कत हो रहा था। और कितने लोगों का तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ था, और वो लोग क्या पता है मुझसे तेज अपने न्यूमेरिकल को लगाने लगे। ठीक है, तो ऐसी जरूरत है भाई आपको ना मुझसे तेज न्यूमेरिकल लगाने की। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं दोस्तों धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर कितने पे? क्वेश्चन नंबर 21 पर ना, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखते क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों कह रहा है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर व इनकी बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है। इसकी प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच का स्थान एबोनाइट उसका प्रवर्तन के दिया 206 से भर दिया जाता है। ज्ञात कीजिए प्लेटों के बीच नया विभवांतर, संधारित्र की प्रारंभिक एवं अंतिम धारिताएं तथा प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व। लो भाई, एक क्वेश्चन में 3 चार क्वेश्चन पूछ रहा है। वाह भाई, कोई बात नहीं, जान लेगा तो जान दे दोगे न्यूमेरिकल पे ना। तो भाई क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ने पे आपको लगा भाई वाह भाई बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्तों सॉल्व होता है आसान से ना, कैलकुलेशन बहुत बड़े बड़े नहीं है, ये आपके लिए अच्छी बात है ना, कैलकुलेशन बहुत बड़े बड़े नहीं है। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ए आपको दिया दोस्तों, ए आपको कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको क्या बना दें मीटर स्क्वायर। तो देखो 100 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में 10 घाते -2, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है कि नहीं, देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर क्या लगा देंगे स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा 100 गुणे 10 की घाते -4 मीटर स्क्वायर। अब ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है ना, देखो यहाँ पे 100 मतलब 10 घाते 2, ये -4 क्या हो गया 10 की घाते -2 मीटर स्क्वायर। ठीक, इनके बीच की दूरी दोस्तों आपको डी दिया हुआ है, डी बराबर 5 मिलीमीटर। अरे मिलीमीटर को क्या कर देना है, मीटर बना देना है, 10 की घाते -3 मीटर है। इसकी प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है।
ठीक है। जैसे मान चलो मैं बैटरी बना दूं, थोड़ा सा आपको फिगर हल्का सा, ये है आपका समांतर प्लेट संधारित, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ठीक है। ये समांतर प्लेट संधारित है और इनके बीच की दूरी आपको कितना दिया हुआ है, 5 मिलीमीटर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। कह रहा है दोस्तों कि बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। इसको बैटरी मान लो, ये बैटरी मैंने लगा दी है, लो भाई बैटरी, ये बैटरी है। इस बैटरी से जैसे ही जोड़ा गया तो इस समांतर प्लेट संधारित पर कितना विभव हो गया, 300 वोल्ट। कितना हो गया, 300 वोल्ट। अरे वी कितना हो गया, वी हो गया आपका 300 वोल्ट। कब हो गया, जब इसको किसी बैटरी से जोड़ दिया गया तब, जब इसको किसी बैटरी से जोड़ दिया गया तब इस पर क्या हो गया, 300 वोल्ट का विभवांतर हो गया। आगे कह रहा है बैटरी को हटाकर, अच्छा जब बैटरी दिया गया, बैटरी जोड़ा गया तो इस पर जितना आवेश आया तो क्या बैटरी हटा लेने पर क्या आवेश का मान कुछ कम हो जाएगा, क्या आवेश का मान कुछ कम हो जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं आवेश कम होगा, जो आवेश बैटरी को एक बार लगा देने पर जितना आवेश रहेगा, बैटरी को हटा लेने पर भी आवेश का मान उतना ही रहेगा, ठीक ना। तो कह रहा है कि बैटरी को हटा लेने पर बैटरी के हटाकर प्लेटों के बीच का स्थान एगोनाइट के बराबर 2.6 से भर दिया जाता है। अब इसके बीच में जो है कैपिटल के बराबर 2.6 का परावैद्युतांक कोई परावैद्युत पदार्थ यानी एगोनाइट भर दिया जाता है। याद कीजिए प्लेटों के बीच नया विभवांतर, नया विभवांतर यानी नया विभवांतर आपसे पूछ रहा है दोस्तों, नया विभवांतर पहला क्वेश्चन ना आपसे, पहला नया विभवांतर, उसको मैं मान ले रहा हूँ वी डैश। तो दोस्तों मैंने आपको पिछला कोई सवाल था ना, उससे मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक ना, कि जो नया विभवांतर होता है वी डैश बराबर होता है वी बटा के, वी डैश बराबर होता है वी बटा के। इसको समझो जरा कैसे होता है। मैंने आपको बताया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता या विभव वी बराबर होता है क्यू अपान सी, वी बराबर होता है क्यू अपान सी, ये होता है, ठीक है। V बराबर क्यू बटा सी जगह पे ए एप्सिलॉन 0 बटा डी। ये कब, जब प्लेटों के बीच में वायु भरी है। अगर प्लेटों के बीच में दोस्तों कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाएगा तब सी की जगह पे कैपिटल के ए एप्सिलॉन 0 बटा डी। तो दोस्तों चेंजिंग क्या हुआ, आप अगर ध्यान से अगर देखोगे तो आपको ये लगेगा क्यू बटा ए एप्सिलॉन 0 बटा डी, यहाँ भी क्यू बटा ए एप्सिलॉन 0 बटा डी, यहाँ भी क्या हुआ, के का केवल ज्यादा भाग हुआ, के का वही भाग। यानी ये इतना जो मैं गोला किया हूँ किसके बराबर है, v के बराबर है, v बटा के। भाई मैंने लिखा v बटा के, मजा आ गया ना, v बटा के। तो आपको दोस्तों v कितना दिया हुआ है, आपको दोस्तों जो v दिया है वह दिया है 300 और k का मान दिया हुआ है 2.6। दशमलव नीचे हटाना है तो 0 पर बढ़ा देंगे, 3000 बटा 26 और 3000 में 26 से जब हम भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 115। तो v डैश बराबर आ गया 115 वोल्ट, 115 वोल्ट आ गया, ठीक ना। वी डे बराबर कितना आ गया, 115 वोल्ट आ गया, ठीक ना, ठीक। अच्छा अब देखो आगे क्या पूछ रहा है कि संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं, प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं। प्रारंभिक धारिता को मान लेता हूं मैं C1 या C0 मान लो, ठीक है। प्रारंभिक धारिता, प्रारंभिक धारिता, ये दूसरा सवाल है ना आपका, दूसरा सवाल। प्रारंभिक धारिता, प्रारंभिक धारिता उसको मैं लिख रहा हूँ C0। तो C0 बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन 0 बटा डी। C बराबर क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन 0 बटा डी, ठीक ना। हमें ए का मान पता है क्या, हमको ए का मान पता है क्या, ए का मान पता है 10 की घाते -2। हमको एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10 की घाते -12 बटे डी का मान क्या है 5 गुणे 10 की घाते -3। 5 से कट जाएगा कि नहीं, एकदम कट जाएगा भाई। 5 से करेगा तो 5 1 के 5 दशमलव लगा दो, 5 7 35, 5 7 35 3 38, फिर 5 7 35, ठीक है। -12 -2 -14 हो गया, ये -3 है, ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो C0 बराबर आ गया दोस्तों 1.77 गुणे 10 की घाते -14 3 के 11, ठीक है। ये हमें क्या आ गया दोस्तों, प्रारंभिक धारिता आ गया। आगे दोस्तों कह रहा है कि आपसे कि अंतिम धारिता, अंतिम धारिता निकालना है दोस्तों। अब देखो हम लोग अंतिम धारिता कैसे निकालते हैं। अब हमें क्या निकालना है, अंतिम धारिता निकालना है। अब दोस्तों हम लोग देखो अंतिम धारिता को कैसे निकालते हैं। तो अंतिम धारिता, अंतिम धारिता को मैं लिख दे रहा हूँ C और C बराबर कैपिटल के ए एप्सिलॉन 0 बटा डी।
अब बताओ मैंने ए एप्सिलॉन 0 बटा डी का मान निकाला कि नहीं, मैंने ए एप्सिलॉन 0 बटा डी का मान निकाला कि नहीं भाई, यहाँ से यहाँ तक का मैंने मान निकाला कि नहीं, कितना निकाला मैंने 1.77 गुणा करते -11, उसी में केवल के का गुणा कर देना है, के का केवल गुणा कर देना मेरे दोस्तों, आपको पूरा सॉल्व करने की कौन आवश्यकता नहीं है। तो सी बराबर हो जाएगा, के का मान क्या है आपका, के का मान है दोस्तों आपका 2.6 ना, 2.6 गुणे 1.77 गुणे 10 की घाते -11, 1.77 गुणे 10 की घाते -11, इन दोनों का जब मैं गुणा करूंगा दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करने पर आपका आ जाएगा 4.6 गुणे 10 की घाते -11, ठीक है, 4.6 गुणे 10 की घाते -11, मात्रक क्या हो जाएगा इसका, फैराड हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा इसका, फैराड हो जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक धारिता आ गई और अंतिम धारिता आ गई। अब दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है कि प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व, क्या पूछ रहा है हमसे, आवेश पृष्ठ घनत्व। मैंने आपको आवेश पृष्ठ घनत्व बताया है ना, आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा, और सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान ए, आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा और सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान ए, ठीक है। तो आवेश पृष्ठ घनत्व प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व, प्रारंभिक आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा 1 बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान ए, ठीक है, क्यू अपान ए फार्मूला होता है, ठीक है, सिग्मा 1 बराबर क्या हो गया, क्यू अपान ए, ठीक है। अब क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर होता है सी बी, क्यू बराबर क्या होता है सी बी, तो प्रारंभिक हम निकाल रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा C0V, देखो प्रारंभिक धारिता क्या है, C0 है, तो C0V बटा ए, तो C0V का मान हमें पता है ना, C0 का मान क्या है 1.77 गुणे 10 की घाते -11, और V का मान कितना है हमारा, V का मान हमारा है 300 वोल्ट, 300 बटे ए का मान दोस्तों में कितना पता है 10 की घाते -2, 10 की घाते -2 गुणा कर देना दोस्तों, गुणा करेंगे 3 का 3 सते 21, 3 सते 21, 21 2 23, 3 1 3 3 2 5, डबल जीरो लगा दो, कितने अंक दशमलव, 2 अंक दशमलव, देखो यहाँ दशमलव हो गया, गुणे 10 की घाते -11 -2 है, ऊपर जाएगा हो जाएगा +2, तो सिग्मा 1 बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ दशमलव यहाँ पे लाना है, 5.31 गुणे 10 की घाते 2, और ये देखो 11 में से 2 गया -9, ठीक, तो सिग्मा 1 बराबर हमारा आया मेरे लाडनो, सिग्मा 1 बराबर आ जाएगा 5.31 गुणे 9 में से 2 गया 10 घाते -7, 9 में से 2 गया 10 की घाते -7, और इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक हमको यहाँ से देखना है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कूलाम सी मतलब कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, मात्रक हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मात्रक हो गया दोस्तों, ठीक है। चलो अब हमें क्या पूछा है, सिग्मा 2 ना, सिग्मा 2 भी पूछ रहा है, तो सिग्मा 2 बराबर देखो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 बराबर क्यू अपान ए। अब दोस्तों देखो भी मैंने बताया ना कि जब ये बैटरी लगाएंगे आप, तो बैटरी को जब हटा लेंगे तो आवेश के मान में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा, जो आवेश एक बार बैटरी के लगाने से इस समांतर प्लेट पर आया, कोई आवेश तो बना रहेगा, मतलब आवेश के मान में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। अच्छा, अब बैटरी को हटा लेने से क्या उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं, जब क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो सिग्मा 2 का मान यही आएगा कि नहीं आएगा, एकदम यही आएगा। तो सॉल्व करना की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि हमारा सिग्मा 2 वही रहेगा, और कितना रहेगा 5.31 गुणे 10 की घाते -7 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि बैटरी को हटा लेने से आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और प्लेटों का क्षेत्रफल तो वही था। ऐसा थोड़ी बैटरी को हटा लिए प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ गया या घट गया, ऐसा कोई बात नहीं हुआ। ठीक है, चलो ये दोस्तों आपका सवाल नंबर था कितना, ये सवाल नंबर था आपका 21। ठीक है, सवाल नंबर 21 लगा ली, मजा आ गया। मैं चाह रहा हूँ क्या हूँ, वीडियो को रोक करके ना E to Z बढ़िया तरीके से आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है, अच्छा इसको देखो, मैं जाने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाना चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 22 ना इससे एकदम जुड़ा हुआ है, यही प्रश्न है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 जरा देखोगे, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 आ भी गया है। ठीक है ना, अब ये 22 आपका क्वेश्चन नंबर तब आएगा जब आप ये पूरा नोट कर लोगे तभी। ठीक है, आप ये नोट कर लिए होगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो कह रहा है, यदि उपरोक्त प्रश्न में बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे,
जो उपरोक्त प्रश्न है, जो ये प्रश्न सॉल्व किया गया है, इसी प्रश्न में कह रहा है कि अगर ये जो बैटरी है, ये बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे तब विभिन्न प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। तब विभिन्न प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। तो दोस्तों विभिन्न प्रश्नों के उत्तर समझ रहे हो, विभिन्न प्रश्नों के उत्तर मतलब वही जो आपसे इस वाले क्वेश्चन पूछा कि संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं, ठीक है, संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं। अब समझो भाई जरा, कह रहा है कि ये बैटरी अगर जुड़ी रहे, जब बैटरी अगर जुड़ी रहेगी तो बैटरी जुड़ी रहेगी तो यहाँ पे ये तो जो चीज़ है विभवांतर देगा भाई। जो बैटरी जुड़ी रहेगी तो आपका नया विभवांतर तो वही रहेगा जो आपको 300 वोल्ट पहले विभवांतर था, क्योंकि बैटरी जुड़ी है ना, बैटरी जुड़ी है तो यहाँ पे कहे ना पर बैटरी जुड़ी रहे, जो बैटरी जुड़ी रहे तो 300 वोल्ट का विभवांतर तो रहेगा ही। तो विभवांतर में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, विभवांतर आपका कितना रहेगा, 300 वोल्ट ही रहेगा। विभवांतर क्या रहेगा, 300 वोल्ट ही रहेगा। आगे दोस्तों इसमें क्या कहा था क्वेश्चन में कि विभवांतर के बाद बच्चा मैंने कहा था विभवांतर तो वही रहेगा। और देखो क्या है, प्लेटों के बीच नया विभवांतर, संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं। अब संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं, ये देखो क्या हो जाएगा। संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है, C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटा D। संधारित्र की धारिता का फार्मूला देखो मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है, C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटा D। तो अब की बार जब ये बैटरी जुड़ी रहेगी, जब बैटरी जुड़ी रहेगी तो इसके बीच में जो एबोनाइट की छड़ आ गई थी, अब की बार एबोनाइट की छड़ आने वाली नहीं है, अब की बार एबोनाइट की छड़ आने वाली नहीं है। इसका मतलब है कि जो मैंने यहाँ पे के लगाया हुआ था ना, मैंने कहाँ के लगाया था, यहाँ पे। ये दोस्तों जो मैंने के लगाया ना, अब की बार के लगने वाला नहीं है। जब के नहीं लगेगा तो जो मान ये आया है, जो मान ये आया मेरे भाई, वही मान तो ये भी आएगा, है ना, वही मान ये भी आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था में धारिता वही रहेगी। क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन में जो फार्मूला लगेगा C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटा D, C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटा D, ठीक ना। आगे दोस्तों देखो प्रारंभिक अवस्था में, अब देखो हमें पृष्ठ घनत्व पूछ रहा है, प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम पृष्ठ घनत्व। अब देखो प्रारंभिक पृष्ठ घनत्व जो है सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान A। जब बैटरी जुड़ी थी तो उस पर जितना आवेश आया, उस आवेश से हमने क्या निकाला, धारिता निकाला। तो C बराबर Q अपान A, Q की जगह पे C0V बटा A सॉल्व करोगे यही मान आ जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा 1 का मान तो आपका यही आ जाएगा। लेकिन अब की बार दोस्तों सिग्मा 2 का मान चेंज होने वाला है, सिग्मा 2 का मान चेंज होने वाला है, ठीक है। क्योंकि बैटरी जुड़ी है, बैटरी जुड़ी है तो ये आवेश का मान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आवेश का जब मान बढ़ता जाएगा तब देखो क्या हो जाएगा, ठीक है। जब बैटरी जुड़ी है ना, बैटरी जुड़ी है, बैटरी अगर हट गई होती तो जो आवेश रहता वही आवेश बना रहता। लेकिन अब की बार क्या है, बैटरी को हटा दिया जा रहा है, लेकिन बैटरी जुड़ी रह रही है। जब बैटरी जुड़ी रह रही है तो आवेश का मान क्या होगा, आवेश का मान आगे बढ़ता रहेगा। तो बढ़ता रहेगा तो अब जो है सिग्मा 2 का जो मान निकालेंगे, सिग्मा 2 बराबर क्या हो जाएगा, Q डैश बटा A। और Q डैश का की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, CV लिख सकते हैं। Q बराबर क्या हो, CV बटा A। अब दोस्तों जब ये बैटरी जुड़ी है तब की धारिता वही आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारा धारिता, 4.6 करके आ जाएगा ना, 4.6। तो सिग्मा 2 बराबर C की जगह पे 4.6, मैंने कितना निकाला, 4.6 कहाँ गया भैया, 4.6 गुणे 10 की घाते -11। अरे विभवांतर कितना था, विभवांतर हमारा कितना था, 4.6 गुणे घाते -11। विभवांतर हमारा कितना था, 300 बटा ए हमारा कितना था, 10 की घाते -2, 10 की घाते -2, एक जगह पे ना, एक जगह पे 10 घाते -2, ठीक। अब दोस्तों इसी को हमें सॉल्व कर देना, बड़े प्यार से सॉल्व करना है। देखो क्या हो जाएगा, ये 3 से गुणा करता हूँ, 3 छक 18, 3 छक 18 और 3 चौकी 12, 1 13, ठीक है। डबल जीरो लगा दो, कितने अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव, गुणे 10 की घाते -11, -2 है ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। सिग्मा 2 बराबर, अब दशमलव यहाँ से यहाँ तक लेकर आएंगे, 1.38 गुणे 1 2 3, 10 की घाते 3 गुणे 11 में से 2 गया, 10 की घाते -9। तो सिग्मा 2 बराबर 1.38 गुणे 9 में से 3 गया 6, 10 की घाते -6, मात्रक वही, अरे कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये दोस्तों आपका आ गया सिग्मा 2 और सिग्मा 1 का मान आपका यही रहेगा। ये कहाँ ये बोलो, ये वाला सिग्मा 1 का मान यही रहेगा ना। चलो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने हाजिर है, ठीक है। चलो अब दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, ठीक है। 23 लगाते, 24 लगाते, 25 भी लगाते हैं, ठीक है। तब आपको मजा आएगा ना ऐसे।
चलो दोस्तों, अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। ठीक है, आसान क्वेश्चन दोस्तों, आपको सवाल आसान मिल रहे हैं। आपने समांतर प्लेट संधारित्र पर इतना सवाल लगा लिया कि फार्मूला ना C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटा D आपके तो जुबान पे हो गया होगा। ठीक है, C बराबर कैपिटल के A एप्सिलॉन 0 बटा D, ये भी आपके क्या हो गया है, जुबान पे हो गया है। आपको मजा भी आ गया क्वेश्चन को लगाने में। ठीक है, चलिए भाई अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही आसान आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने कह रहा है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी। इतना आसान सवाल कि सोच नहीं सकते। इतना आसान सवाल दोस्तों कि आप सोच नहीं सकते। देखो क्या कह रहा है कि 3 संधारित्र में प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, मतलब 3 संधारित्र हैं, यानी आपका C1 है और C2 है और C3 है और सबका मान दिया है 3 माइक्रोफैरड। गजब, C1 C2 C3 कितना दिया, 3 माइक्रोफैरड दिया है। श्रेणी क्रम में जुड़े गए। अरे श्रेणी क्रम में सूत्र क्या होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम में मैं डायरेक्ट लिखता हूं, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता। अरे श्रेणी क्रम मैंने बताया और समांतर क्रम मैंने बताया। श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यही होता है ना भैया। 1/C बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अरे हर बराबर होने पे अंश को आपस में जोड़ दो तो हो जाएगा 3/3। कितना आ गया, 1/C बराबर 1/C बराबर 1 है, तो C बराबर भी क्या होगा, 1 माइक्रोफैरड। ये माइक्रोफैरड है ना, 1 माइक्रोफैरड। ये आया हमारा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। और दोस्तों क्या कह रहा है, आगे हमें कह रहा है कि संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी। समांतर क्रम में तुल्य धारिता, समांतर क्रम में तुल्य धारिता, समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है मेरे भाई, समांतर क्रम में तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इतना आसान सवाल कि 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 6 3 9, C बराबर 9 माइक्रोफैरड। वाह सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया, एकदम दबा के मजा आया होगा आपको। क्या एकदम दबा के मजा आ गया सर, ऐसे सवाल मिले तो क्या मजा है। ऐसे सवाल मिलेंगे दोस्तों। अब हम लोग संधारित्रों का जब संयोजन पढ़ेंगे ना, संधारित्रों के संयोजन का जो न्यूमेरिकल लगाएंगे ना, आपको ऐसे सवाल ना बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं। ठीक है, मजा आ जाएगा संधारित्रों के संयोजन का सवाल लगाने में। आगे दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 2 संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है, उनकी अलग अलग धारिताएं क्या है। वाह भाई, बढ़िया सवाल है भाई। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है और उस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि 2 संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में, तो मैंने आपको बताया समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होता है। समांतर क्रम में तुल्य धारिता वाली तो क्या मैं एक बार लिखने से पहले मैं सोच रहा हूँ ना, इसको मैं मिटा के यहीं पे लगाऊँ। ठीक है ना, चलो भाई इसको मैं मिटा के यहीं पे मैं साइड हो गया हूँ। ठीक ना, इसको मैं मिटा के यहीं पे लगाता हूँ दोस्तों। ठीक ना, क्योंकि कहीं जगह कम न पड़ जाए, थोड़ा सा इसमें हल्का सा मैथ लगा देना है। ठीक है, बाकी सवाल बहुत टफ नहीं है, सवाल सिंपल है, हल्का सा मैथ लगा देना है, अभी आप समझ जाओगे। ठीक है, 2 संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में, समांतर क्रम में तुल्य धारिता, समांतर क्रम में तुल्य धारिता, समांतर क्रम में तुल्य धारिता। दोस्तों ने समांतर क्रम में तुल्य धारिता अभी मैंने बताया C बराबर C1 प्लस C2 ये होता है। तो आपको कह रहा है कि समांतर क्रम में तुल्य धारिता 24 माइक्रोफैरड है, यानी तुल्य धारिता C है। देखो तुल्य धारिता कौन है, C। पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की C2 और तुल्य धारिता C। तो C का मान आपको दिया हुआ है 24 माइक्रोफैरड बराबर C1 प्लस C2, समीकरण 1 मान लो। आगे दोस्तों कह रहा है श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम में आपका तुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है। अच्छा मैंने देखो आपको नोट पार्ट में बताया था, अगर केवल 2 धारिता हो, केवल 2 संधारित्र हो और वो श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो उनका धारिता निकालने का फार्मूला है तुल्य धारिता C बराबर C1 C2 बटे C1 प्लस C2। ठीक है, तो आपको ये C का मान दिया हुआ है ना,
आपको ये सी का मान दिया हुआ क्वेश्चन वाला 6 माइक्रोफैरड बराबर C1 C2 बटे C1 प्लस C2। ठीक है, मजा आ गया दोस्तों। अब देखो C1 प्लस C2 का मान पता है कि नहीं, वह 24 है। तो 6 बराबर, अब माइक्रोफैरड क्या लगाओ ना, 6 बराबर C1 C2 बटे यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं 24। तो C1 C2 बराबर क्या आ गया, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 14, 144। आपको दोस्तों C1 C2 का मान कितना आ गया, 144 आ गया। अब बताओ C1 C2 का मान पता है, C1 प्लस C2 का मान पता है। अगर मुझे C1 माइनस C2 का मान मिल जाता तो चीज़ें मेरे लिए आसान हो जाता। तो मैं C1 C2 का मान निकालता हूँ। C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 C2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर C1 प्लस C2 की जगह पे 24, 24 का स्क्वायर माइनस 4 C1 C2 का मान अभी मैंने निकाला 144, 144 C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर 24, 24 होता है 576 माइनस 4 चौके 16, 4 चौके 16 17, 4 एके 4 1 5, वाह भाई 576 ये भी आ गया गजब। तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो C1 माइनस C2 बराबर 0, तो C1 बराबर C2, यानी जो C1 का मान है वही क्या है, C2 का मान है। ठीक ना, जो आपका C1 का मान है वही आपका क्या है, C2 का मान है। अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 से जरा ध्यान से देखना भाई, मैं C1 की जगह पे चाहे C2 लिखूं, चाहे मैं C2 जगह पे C1 लिखूं, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं कि C1 जगह पे C2 लिखता हूं, तो C1 प्लस C2 जगह पे C1 बराबर 24, तो 2C1 बराबर 24। अरे बताओ भाई C1 बराबर कितना आ गया, 12 माइक्रोफैरड। अगर C1 12 माइक्रोफैरड है तब आपको C2 कितना हो जाएगा, वह भी 12 माइक्रोफैरड ही होगा। C2 भी कितना हो जाएगा, 12 माइक्रोफैरड ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इस तरीके से C1 और C2 का मान निकालिए बड़े ही आसानी तरीके से। ऐसे क्वेश्चंस आपको कक्षा 10 क्लास 10 में प्रतिरोधों के संयोजन पे जरूर मिले होंगे। ठीक है, और ये फार्मूला जो देख रहे हो ना, ये फार्मूले पे मैंने आपको पहले चैप्टर में एक न्यूमेरिकल था, उस न्यूमेरिकल में भी मैंने ये फार्मूला आपको बताया हुआ है। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल आसान लगा होगा। क्या लगा होगा, आसान लगा होगा। चलो दोस्तों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। ठीक है, वीडियो को रोकना और दनादन नोट करना। ठीक है, कैसे, दनादन ले दनादन। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। क्वेश्चन देखो दनादन बताया जा रहा है ना, और दनादन आप लोग नोट भी कर रहे हो और आप लोग दनादन एंजॉय भी ले रहे हो। ठीक है ना, क्वेश्चंस का एंजॉय जब मिल जाता है ना आपको, क्वेश्चन जब लगाते हो, आप वीडियो को जब रोक करके क्वेश्चंस खुद लगाते हो और आपका आंसर आ जाता है, और जब आप वीडियो को स्किप करते हो ना, उसका मजा आपको कुछ और रहता होगा। ठीक है, क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस का लग जाए आंसर, वीडियो को स्किप करो ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। वो मजा लिया करो दोस्तों। ठीक है, तो आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आ गया है। लिखा हुआ है, दो परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 10 पिको फैरड से लेकर 500 पिको फैरड तक बदली जा सकती। वाह भाई वाह। इनको संयोजित करके कम से कम व अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको ना जब संधारित्रों का संयोजन बताया हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें अधिक से अधिक धारिता प्राप्त करनी है तो हम लोग क्या जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। कम से कम प्राप्त करनी है तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। उसी पर ये दोस्तों सवाल है, मजा आ जाएगा। तो दो परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 10 पिको फैरड से लेकर 500 पिको फैरड तक बदली जा सकती है। कह रहा है कि दोस्तों आप जो C1 और C2 का जो मान है वह आप 10 पिको फैरड से लेकर 500 पिको फैरड तक ले सकते हो। चाहे मान आप 10 पिको फैरड लो, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप 500 पिको फैरड ले सकते हो, C1 और C2 का मान। ठीक है, आगे कह रहा दोस्तों कि इनको संयोजित करके कम से कम, अब बताओ कम से कम प्राप्त करना है तो श्रेणी क्रम में, कम से कम प्राप्त करना है तो श्रेणी क्रम में। तो कम से कम, अच्छा इसका मान कम से कम के लिए, ठीक ना, तो कम से कम धारिता के लिए, कम से कम धारिता के लिए, कम से कम धारिता के लिए।
अब बताओ इसका मान कम से कम, यानी हम C1 C2 का मान कम से कम लेना है तो 10 पिको फैरड C1 का मान ले सकते हैं और C2 का भी मान 10 पिको फैरड ही कम से कम लेना है। अच्छा, कम से कम धारिता कब हमें मिलेगा? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, अब दोस्तों कर दें श्रेणी क्रम में। देखो क्या हो जाएगा, C बराबर C1 C2 बटा C1 प्लस C2। अब देखो जब दो रहेंगे ना, मैं हमेशा ये फॉर्मूला लगाऊंगा, हमेशा। C बराबर दोस्तों C1 का मान 10, C2 का मान 10 बटे 10 प्लस 10। देखो गजब का मजा, इसमें गजब का मजा दोस्तों। 100 गुणे 10 गुणे 10 100, 10 10 20, 20 पंचे 100, कितना आ गया? 5 पिको फैरड। क्या? 5 पिको फैरड आ गया। ठीक है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम धारिता के लिए मैंने C1 C2 का मान कितना लिया? 10 10। और बताओ ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकता हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा धारिता के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा धारिता के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा धारिता के लिए। अब दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा धारिता के लिए मैं C1 और C2 का मान कितना ले सकता हूँ? तो आप खुल के कहोगे सर 500 पिको फैरड लीजिए ना। अच्छा, अब ज़्यादा ज़्यादा जो पाना है तो किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में संयोजित करने पर क्या लिखूँ मैं सेंटेंस? समांतर क्रम में क्या करने पर? संयोजित करने पर। समांतर क्रम में संयोजित करने पर, समांतर क्रम में संयोजित करने पर। ठीक ना। अब दोस्तों मैं जब समांतर क्रम में संयोजित करूंगा तो C बराबर C1 प्लस C2, C बराबर 500 पिको फैरड प्लस 500 पिको फैरड, कितना हो जाएगा? 1000 पिको फैरड। ठीक है, लो भाई मजा आ गया ना, 1000 पिको फैरड। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25। एक और दोस्तों क्वेश्चन लगाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 26। एक और क्वेश्चन लगाता हूँ बस, ठीक ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 26, इसको मिटा दें। चलो भाई मिटा देते हैं। ठीक ना। चलो भाई हो गया होगा, आप लोग नोट कर लिया, वीडियो को ब्लॉक करके तुरंत नोट कर लिया करो ना। चलो भाई, अब व्यवस्था सब बनती है, मैं लाइव आया ना, तुम लोगों से लाइव आता है, लाइव थोड़ा बातें करता तो मुझे भी अच्छा लगता, आप लोग को भी अच्छा लगता है। लेकिन क्या करें, सिस्टम बन नहीं रहा है। ठीक है, सिस्टम बन नहीं रहा है कि मैं तुम लोगों से बातें करूँ। ठीक है, अभी ये हो नहीं पा रहा है कि तुम लोगों से मैं बातें करूँ, तुम लोगों से मैं डायरेक्टली जुड़ूँ। ठीक है, हाय हेलो हो। ठीक है, हाल चाल लिया जाए, हाल चाल दिया जाए, कुछ गुफ्तगू किया जाए। ठीक है, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि मैं संडे वनडे को ना कि मैं आपके सामने लाइव आऊँ। ठीक है, कुछ हाल चाल हो, लेकिन ऐसा अभी हो नहीं पा रहा है। अभी लाइव आने की कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है। ठीक है, गजब की हाल चल रही है, ऐसे तैसे चल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन बस मैं चाहता हूँ कि आपकी ना वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन वो भी रुक जा रही है, रुकनी नहीं चाहिए, वो भी रुक जा रही है। तो जैसा चाह रहा हूँ ना वैसा कुछ हो नहीं पा रहा अभी। ठीक है, लेकिन उसको मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द करूँ, ताकि मैं ना आपको ना रेगुलर टाइम पे, कम से कम आपको इंटर वाली कम से कम रेगुलर टाइम पे वीडियो दूँ। और 11th का भी मुझे शुरू करना है, यानी मुझे मेहनत को ना और बढ़ाना है, पसीना को और बहाना है। ठीक है, और उसमें आपका प्यार इसमें चाहिए ना। चलो दोस्तों, आपके सामने 26 और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 26 वाला क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा कि 100 माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इसकी प्लेटों के बीच दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लो। 100 पिकोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, ये देखो, ये कोई हमारा है समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, इसकी धारिता कितनी दिया है? 100 पिकोफैरड और विभवांतर कितना दिया? 400 वोल्ट। आगे कह रहा है यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को आधी कर दें, प्लेटों के बीच की दूरी अभी कितना है? d। अब कह रहा है भैया d का आधा कर दो। लो भैया आधा कर दिया, d/2 कर दिया। कह रहा है अब जब d/2 कर दीजिए तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा। तो मान लीजिए जो पहले विभवांतर दिया था V1 है और जो पहले धारिता दिया था वह C1 है। तो C1 आपको दिया हुआ है 100, क्या है भाई? 100 माइक्रोफैरड, 100 माइक्रोफैरड। और V1 का मान आपको दिया हुआ है 400 वोल्ट, 400 वोल्ट। ठीक है, अब बताओ दूरी आधी करने पर, दूरी आधी करने पर, ठीक ना, दूरी आधी करने पर। जब दोस्तों वो दूरी आधी कर देते हैं, तो क्या फर्क होगा। देखो मैंने आपको बताया फार्मूला C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटा D। बताइए, एकदम बताएं।
ए पे कोई मान ही नहीं है, मतलब ए वही है, प्लेटों के क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अब साइन जीरो जमाने का नियतांक है, इसको हटाओगे तो आपको जाएगा सी प्रोपोर्शनल टू 1/d। दूरी को आधी करोगे तो धारिता दोगुनी हो जाएगी, दूरी को आधी करोगे धारिता दोगुनी हो जाएगी। तो दूरी आधी करने पर जो धारिता C2 है वह दोगुनी हो जाएगा, 200 माइक्रोफैरड हो जाएगा। कह रहा कि अब बताओ विभवांतर क्या होगा, V2 का मान पूछ रहा है। अब बताओ जो आवेश यहाँ पर क्यों है वही आवेश तो यहाँ भी है, जो आवेश वहाँ पर वही आवेश यहाँ भी है। तो आवेश क्यू बराबर क्या होता है CV, यानी C1V1 बराबर C2V2। जो आवेश यहाँ पर वही आवेश वहाँ पर, दोनों आवेश जगह सेम है। C1 की जगह पे क्या लिख दूँ मैं 100, V1 जगह पे कितना लिख दूँ मैं 400, ठीक है, बराबर C2 जगह पे 200। अच्छा देखो मैं यहाँ पे माइक्रोफैरड है ना, माइक्रोफैरड यहाँ भी, माइक्रोफैरड यहाँ भी, माइक्रोफैरड गया, ठीक है। V2 का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 2 0 से कट गया, 2 2 4, तो V2 बराबर कितना आ गया 200 वोल्ट। V2 बराबर कितना आ गया 200 वोल्ट। ये तो हो गया सवाल। आगे दोस्तों इसमें कह रहा है कि इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो पहले इसकी संचित ऊर्जा निकालो, फिर इसकी संचित ऊर्जा निकालो, फिर दोनों में देखो कौन ज़्यादा है, ज़्यादा वाले में से कम को घटा देते हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या निकालता हूँ U1 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 C1V1 स्क्वायर, 1/2 C1V1 स्क्वायर। तो U1 बराबर मैं यहाँ कर दूँ, U1 बराबर 1/2 C1 की जगह पे 100 माइक्रोफैरड, 100 माइक्रो को चेंज करो 10⁻⁶। V1 कितना 400, तो 400 का स्क्वायर। U1 बराबर 1/2 गुणे 100, यहाँ पे 6 -4 हो जाएगा, -4 गुणे 4 चौके 16 गुणे 2 2 4 0 10⁻⁴, 2 8 16, 2 8 16। U1 बराबर 10⁸ यहाँ पे हो गया, -4 + 4, वो देखो -4 + 4 कट गया, 8 जूल आ गया। क्या आ गया केवल 8 जूल। U1 आ गया। U2 मान निकालते हैं। U2 बराबर क्या फार्मूला होगा 1/2 C2V2 स्क्वायर। तो U2 बराबर 1/2 C2 की जगह पे, C2 की जगह यहाँ बोल दो भैया 200 माइक्रोफैरड, 200 माइक्रो है, चेंज करेंगे लगाते -4। अरे V2 कितना आया है 200, 200 का क्या कर देना है, अपने को स्क्वायर कर देना है। U2 बराबर 2 से काट दोगे आ जाएगा 100, 100 यहाँ पे लगाते -6, यहाँ पे लगाते -4 गुणे 2 दूना 4, 2 0 का 4 0 +4 -4 कट गया। U2 बराबर कितना आ गया 4 जूल। अपने को क्या पूछ रहा था, ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। परिवर्तन बोले तो डेल्टा U बराबर बड़े में से छोटा, बड़ा कौन है U1, छोटा कौन है U2। वाह भाई, डेल्टा U बराबर U1 का मान 8, U2 का मान 4, डेल्टा U बराबर क्या आ गया 4 जूल आ गया। डेल्टा U बराबर क्या आ गया 4 जूल आ गया। मजा आ गया होगा दोस्तों आपको ये सवाल लगाने में। आपने देखा दोस्तों ये सवाल कितना बेहतरीन सवाल था, कितना जबरदस्त सवाल था। इस सवाल को लगाने में एकदम आपका मूड फ्रेश हो गया होगा, आपको मजा आ गया होगा और आपको लगा होगा कि इस बार आपकी एग्जाम में ये सवाल आपके लिए फंस सकता है। आपको अब की बार एग्जाम में ये सवाल आपको कम से कम 3 से 5 नंबर तो दिला ही सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ऐसे ऐसे सवाल मिलेंगे, ऐसे ऐसे बढ़िया सवाल इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। बस आप लोग को क्या है कि बढ़िया तरीके से मेरे साथ बने रहने की ज़रूरत है, आपको लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है। तब आप जो है किताब का जो A to Z सवाल है, A to Z सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको A to Z सवालों का एंजॉय लेना है तो इस चैनल को बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब करना है और गोली की तरह से एकदम शेयर कर देना है, एकदम फैला देना है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना और अपने परिवार का स्वास्थ्य का बढ़िया तरीके से ख्याल रखते रहना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से 26 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 27 से आगे लेकर के आगे देखते हैं। अभी हम लोगों को क्वेश्चन पता है कितना 70 लगभग 70 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी तो हम लोग 27 यानी अभी हम दोस्तों हम लोग आधा भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, ठीक है। तो आगे आने वाले वीडियो में थोड़ा आपको लंबे वीडियो मिल सकते हैं, यानी हम लोग ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाएंगे। आप ऐसे ही न्यूमेरिकल का मजा लेते रहिए। चलते फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।